नज़म और गज़ल जो इमाम सुनना चाह रही। मैं एक गज़ल सामीन की नज़र करना चाहूँगा कि जुल्फ कोई लहराई, जुल्फ कोई लहराई, हमें लगा कि तुम हो। मोहब्बत है आपकी। हमें लगा कि तुम हो, धीरे धीरे सबाई, धीरे धीरे सबा आई, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो। और बार बार छेड़ता था एक भंवरा फूल को, बार बार छेड़ता था एक भंवरा फूल को। गुफ्तगू फूल ने फरमाई, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो। और शायद देखिए कि हम जुल्फे ख्याल यार में गुम थे, हम जुल्फे ख्याल यार में गुम थे। अचानक घटा छाई, अचानक घटा छाई, हमें लगा कि तुम हो, तुम हो, तुम हो, हमें लगा कि तुम हो। और शायद देखिए कि गुलशन था, फूल था, एक कली भी थी। खाका बनाया है किसी मोहब्बत करने वाले ने। गुलशन था, फूल था, एक कली भी थी, फिर कली शर्माई, फिर कली शर्माई, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो। वाह वाह, क्या 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 कहने जी, क्या कहने। और शायद देखिए कि मैंने छुआ उसे और तू याद आया, मैंने छुआ उसे और तू याद आया, छुई मुई मुरझाई, हमें लगा कि तुम हो, छुई मुई मुरझाई, हमें लगा कि तुम हो। और गौरी भाई शेर देखिए कि दिल दिल तुझे ढूंढने को काफ तक गया, दिल तुझे ढूंढने को काफ तक गया। और फिर क्या हुआ देखिए कि अटखेलियां करती, अटखेलियां करती परी आई, हमें लगा कि तुम हो। वाह वाह वाह, क्या शुक्रिया। हमें लगा कि तुम हो। और शायद देखिए कि वीराने में तेरे, वीराने में तेरे लहजे की खनक साथ थी, वीराने में तेरे लहजे की खनक साथ थी। गजल कोयल ने सुनाई, गजल कोयल ने सुनाई, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो, तुम हो, तुम हो। और हुस्न यार का चमन वो अपनापन याद आया, हुस्न यार का चमन वो अपनापन याद आया। कोई तितली रूबरू आई, कोई तितली रूबरू आई, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो। और से देखिए कि उजड़े दिल का करार तुम, उजड़े दिल का करार तुम, मेरे सारे, मेरे सारे इशार तुम। हाय हाय हाय, वो हाथों को किसी से यार बस। वाह वाह, मेरे उजड़े दिल का करार तुम, मेरे सारे इशार तुम। गजल अहमद ने सुनाई, गजल अहमद ने सुनाई, हमें लगा कि तुम हो, हमें लगा कि तुम हो। वाह वाह। और जुल्फ कोई लहराई, हमें लगा कि तुम हो, तुम हो, तुम हो।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज और पुरतरन्नुम आवाज़ और अंदाज। अच्छा, मैं सुन रहा था अहमद भाई आपको, तो मुझे ना वो एक गज़ल याद आ गई, पूरी तो मुझे नहीं आती, लेकिन वो उसका मिसरा इस तरह का था कि ऐसे आपने बात छेड़ी तो बात, जिस समत भी देखता हूँ नज़ारा सा है कि तुम हो, जिस समत देखता हूँ, जिस समत देखता हूँ नज़ारा सा है कि तुम हो, ए मेरी जाने जहाँ ये तुम सा है कि तुम हो। हैं जी, कि वो मोहब्बत है उनकी के क्या लहजा है, क्या बात है, शेर है और क्या लहजा है, क्या लहजा है। और बस लहजा तो आपकी मोहब्बत है कि आपको पसंद आ रहा है, लेकिन ये गज़ल मुझे ऐसे याद आई कि ए जाने जहाँ ये मुझे नहीं पता कि ये तुम सा है कि तुम हो। आपने माशाल्लाह उसकी बड़ी खूबसूरत अक्कासी की है। हमें लगा कि तुम, जी हाँ, हमें लगा कि तुम हो। तो ये सब लोगों की फीडबैक, जब बंदा ख्यालों में होता है तो फिर कई चीजों पे चौंक उठता है और लगता है कि तुम हो, हमें लगा कि तुम। शरियार फयाज अभी वॉच करना शुरू किया है। शाहिद राजा हमारे प्रेस क्लब के कैमरामैन और सीनियर सहाफ़ी हमारे प्रोग्राम को देखना पसंद करें, बहुत शुक्रिया जनाब। राजा बाबर जावेद साहब कह रहे हैं जी बहुत खूब जी, शाहिद साहब ने भी कहा है बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। राजा फैसल जंजो साहब ने कहा है जी ब्यूटीफुल। शरियार फयाज साहब ने कहा बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी, उन्होंने कहा जी वाह जी वाह। उन्होंने कहा जी शरियार फयाज साहब गुजरांवाला कैंट से हमारा प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बतों का, आपकी फीडबैक का। यही मोहब्बतें जो हैं वो सलामत रहें, अल्लाह ताला इनमें मज़ीद बरकतें अता फरमाएं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे जो है वो शेयर भी करते रहें, ताकि ये मोहब्बतों का सिलसिला कहीं पर भी रुकना ही नहीं चाहिए। प्रोग्राम को तकरीबन हम इख्तिताम की तरफ ले जा चुके हुए हैं और इस वक्त जो है वो फरमाइश आ रही है आधा पागल जो है उसकी, तो वो काफ़ी टाइम से फरमाइश आ रही है। मैं खुद ही नहीं मेंशन कर रहा था कि हमारा टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो यही कलाम है, यही मजमुआ है, तो क्यों ना हम इसको एट द एंड जो है इसको। मोहब्बत है आपकी, फरमाइश करने वालों की मोहब्बत है, दुआएं हैं आपकी, ये जो है वो बहुत पसंद की गई। मैं बहुत से दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मेरी इस कोशिश कावश को जो है वो। अच्छा, यहाँ पर ये भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं माजरत के साथ कि मैंने जब कहा कि जब एक आदमी शायर बन जाता है उसका ओढ़ना बिछोना जब वो आधा नहीं बल्कि पूरा पागल, मेरा एक्चुअली मतलब वो आप लोगों को डिसाइड करना नहीं है या मैं कोई तंज नहीं कर रहा। ये मैं कह रहा हूँ जब आदमी अपनी ज़ात में इतना गुम हो जाए कि उसे सिर्फ अपने ओढ़ने बिछोने को शायरी या अल्फाज या चुनाव या जिसको कहते हैं काफिया रदीफ के चक्कर में जब पड़ा रहता है, तो मैंने उस चीज़ को इस एंगल से कहा है। मेरी इस बात को जो है वो नेगेटिव क्लिक ना नहीं। गोरी भाई मोहब्बत है आपकी, आप फनकार की बात वो दिल में उतरती है और वो मैं इस बात को मैंने मोहब्बत के अंदाज में लिया और है ही मोहब्बत के अंदाज में। तो वो मैं ये भी कहूँ कि एक दफ़ा मुशायरे में मौजूद थे तो जलील अली साहब, बड़ा नाम है उर्दू अदब का, तो वो स्टेज पे बैठे थे। मैं जब गज़ल स्टार्ट की तो मैंने पहला ही शेर पढ़ा कि आधा पागल कर डाला है, आधा पागल कर डालोगी, जिद से अपनी जिद्दी लड़की पूरा पागल कर डालोगी। तो पीछे से एक ज़ोर से आवाज़ आई इंशाअल्लाह। तो होता है ऐसे। तो वो एक मौका था, मैंने बड़ा डर के पीछे देखा। तो वो फिर ये भी कहा जाता है जो आपने जो वो कैफियत का जिक्र किया कि देखें मोहसिन नकवी एक बड़ा नाम, पाकिस्तान का, दुनिया का एक बड़ा नाम, तो वो जब उनको कत्ल कर दिया गया, वो जब वो शहीद हो गए, तो उनकी वाइफ कहती है कि ये उन दिनों में इनकी ये कैफियत थी कि वो जब अब पानी भी मांगते थे तो काफिया और रदीफ में मांगते थे। यानी कि वो उन्ना बिछौना शायरी और वो देखे ना, तो होता है इस तरह के कामों में इस तरह तो होता है। शोएब बिन अजीज का एक दूसरा मुझे याद आ गया, आपको भी याद आ गया। जी बिल्कुल, ये किसको नहीं याद आएगा। देखिए ये जो है ना हमारे एक वो है तो ब्यूरोक्रेट, मतलब बहुत बड़े आदमी है, लेकिन शायरी में भी उनका जो है ना वो एक नाम है, काद काट है, और ये शेर तो उनका ज़ुबान ज़द आम है। तो मैं जो हुक्म मिला है वो गज़ल में पेश करना चाहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सुनने वालों को पसंद आएगी और आप सबको भी, कि आधा जी आधा पागल कर डाला है, आधा पागल कर डाला है, आधा पागल कर डालोगी, जिद से अपनी जिद्दी लड़की पूरा पागल कर डालोगी। आधा पागल कर डाला है, आधा पागल कर डालोगी, जिद से अपनी जिद्दी लड़की पूरा पागल कर डालोगी। और शेर देखिए कि दिल तो पागल था ही लेकिन, दिल तो पागल था ही लेकिन होश बचा कर रखा था। वो जिस कैफियत का जिक्र आपने किया है, मोहब्बत आपकी, दिल तो पागल था ही लेकिन होश बचा कर रखा था। अब दिल पागल, आंख भी पागल, सारा पागल कर डालो।
सारा पागल कर डालोगी। और शेर देखिए कि इस इश्क से पहचान बनेगी, इस इश्क से पहचान बनेगी तेरी और मेरी भी, तेरी और मेरी भी। वो कहते हैं ना कि बदनाम जो होंगे क्या नाम ना होगा। और इस इश्क से पहचान बनेगी तेरी और मेरी भी, मजनू प्रेमी आशिक दीवाना, आवारा पागल कर डालोगी, आवारा पागल कर डालोगी। और आधा पागल कर डाला है, आधा पागल कर डालोगी, जिद से अपनी जिद्दी लड़की पूरा पागल कर डालोगी। और शेर देखिए गोरी भाई, मैं तवज्जो चाहूंगा, वो मजनू और लैला और सहरा और पत्थर और वो कहानियां मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं, सब समझते हैं और फनकार तो कुछ ज्यादा ही समझते हैं बारीकी से। ठीक है, तो शेर देखिएगा मेरा, गौर कीजिएगा कि सहरा में मुझे पत्थर लगेंगे यार तेरी नादानी से, सहरा में मुझे पत्थर लगेंगे यार तेरी नादानी से, पागल भी कहेंगे, पागल भी कहेंगे, पागल पागल तुम ऐसा पागल कर डालोगी। क्या कह रहे हैं। सहरा में मुझे पत्थर लगेंगे यार तेरी नादानी से, पागल भी कहेंगे, पागल पागल तुम ऐसा पागल कर डालोगी। मोहब्बत आपकी, तुम ऐसा पागल कर डालोगी। और शेर देखिएगा जरा कि अपनी सोच का उलझना सुलझना, जरा गौर कीजिएगा, बात आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि अपनी सोच का उलझना सुलझना साजन हाथ में तेरे है, अपनी सोच का उलझना सुलझना साजन हाथ में तेरे है, पागल को तुम होश में लाकर, पागल को तुम होश में लाकर दोबारा पागल कर डालोगी। क्या बात। भाई महबूब को हक है, वो चाहे जो बना दे, जो चाहे सो करे, पागल को होश में लाकर दोबारा पागल कर डालोगी। और शेर देखिए कि पागल से प्यार करेंगे, पागल से प्यार करेंगे, पागल को सब अपना कहेंगे, पागल से प्यार करेंगे, पागल को सब अपना कहेंगे, अहमद दिल की धड़कन होगा, अहमद दिल की धड़कन होगा, प्यारा पागल कर डालोगी। आधा पागल कर डाला है, आधा पागल कर डालोगी, जिद से अपनी जिद्दी लड़की पूरा पागल कर डालोगी। क्या मोहब्बत आपकी, मोहब्बत। जी हाँ, माशाल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत शायरी, गजलें और नज़मों का भरपूर इजहार आपके सामने। कहूटा रंग एंटरटेनमेंट का खूबसूरत प्रोग्राम जो कि इस वक्त प्रेस क्लब कहूटा का सबसे जिम्मेदार न्यूज हेड ऑफिस स्टूडियो प्रेस क्लब कहूटा से जारी और सारी है। और आज के हमारे मेहमान अहमद सती साहब माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ आपकी फरमाइशें भी पूरी फरमा रहे थे और इसके साथ साथ जो है वो हमारी दिलजोई भी कर रहे थे कि हमें उर्दू अदब के हवाले से क्या करना है। और माशाल्लाह उनकी इतनी खूबसूरत शायरी देखकर सुनकर मुझे उनके लिए ये शेर याद आ रहा है। अभी आगे मौसम भी आने वाला है कि जब पागल पागल की और आधा पागल और पूरा पागल की गुफ्तगू चल रही है कि क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में, क्या कहना है? क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। तो यही मेरा आखिरी शेर था जी। और इनके नाम जनाब अहमद सती साहब के नाम और अपने कैमरामैन को याद रखे जनाब राजा फैजान जंजुआ साहब को। ये खूबसूरत प्रोग्राम एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम, ये उनका एक आइडिया था कि हम कहूटा के माशाल्लाह काफी संजीदा प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हमें एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी करने चाहिए। तो ये उनका ख्याल था जिसको अमली तौर पर जो है वो अमली जमा पहनाने के लिए उन्होंने
मुझे मुंतखब किया और कहा कि आप ये करें, तो मैंने इसकी कोशिश की। आप इसको कैसा देख रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं, हमें कैसे अप्रिशिएट करेंगे, या अगर इसमें कोई कमी कोताही है उसमें भी हमें किस तरह पॉजिटिव तनकीद करेंगे, तो मैं उसका भी आपके लिए तहे दिल से मुंतजिर रहूंगा। कैमरा में राजा फैजान जुआ के साथ आपका मेजबान इफ्तार अहमद गोरी और मेहमान जनाब अहमद सती साहब की जानिब से खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।